गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भाषा मणि का पाठ 4 कीमत के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसके लघु प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस पाठ की रीडिंग करवाई थी और इसकी कहानी को समझाया था और अभ्यास कार्य भी हमने अपनी इस बुक में ही कंप्लीट किया था। इसके अलावा इसके नवीन शब्द और शब्द अर्थ भी अपनी हिंदी की लिटरेचर कॉपी, हिंदी की कॉपी नंबर 1 में लिखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना यह कार्य अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम इसके लघु प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। भिखारी दिखने में कैसा था? जो भिखारी तेनालीराम से भिक्षा मांगने के लिए आया था, वो भिखारी दिखने में कैसा था? भिखारी दिखने में हट्टा कट्टा था। कैसा था? हट्टा कट्टा यानी कि तंदुरुस्त था, मजबूत शरीर वाला था। तेनालीराम ने भिखारी से उसकी दोनों आंखों के बदले कितनी अशर्फियां देने को कहा। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि तेनालीराम उस भिखारी को उसके अंगों के बदले अशर्फियां देने की बात कह रहे थे, लेकिन भिखारी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ और घबरा गया। तो इस कहानी में जब तेनालीराम ने भिखारी की दोनों आंखें लेने की बात की, तो उसके बदले में तेनालीराम ने उस भिखारी को कितनी अशर्फियां देने के लिए कहा? तेनालीराम तेनालीराम ने भिखारी को उसकी दोनों आंखों के बदले $50,000 अशर्फियां देने को कहा। कितनी अशर्फियां देने को कहा? 50,000 अशर्फियां। लेकिन क्या 50,000 अशर्फियों के बदले भिखारी तेनालीराम को अपनी दोनों आंखें देने के लिए तैयार हो गया था? नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसे चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना मिल जाए, उसकी आंखें उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं। तेनालीराम ने भिखारी को क्या सीख दी? इस कहानी में तेनालीराम ने उस भिखारी को उसके शरीर के अंगों के बदले अशर्फियां देने की बात कही और इतनी सारी अशर्फियां देने की बात कही कि कोई भी उस लालच में आ जाता, लेकिन वो भिखारी नहीं आया और
तेनालीराम ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो उसे सीख देना चाहते थे कि ईश्वर ने हमें शरीर रूपी जो बहुमूल्य धन दिया है, हमें उसी से पूरी मेहनत के साथ कमाकर अपनी जीविका चलानी चाहिए। तो तेनालीराम ने उस भिखारी को सीख दी कि हमें अपने सक्षम शरीर से कमाकर खाना चाहिए, ना कि भिक्षा मांगकर पेट भरना चाहिए। तो तेनालीराम ने भिखारी को क्या सीख दी? तेनालीराम भिखारी को सीख दी कि हमें सदैव कमाकर अपना भरण पोषण करना चाहिए, न कि भीख मांगकर। तो तेनालीराम ने भिखारी को क्या सीख दी? तेनालीराम ने भिखारी को सीख दी कि हमें सदैव कमाकर अपना भरण पोषण यानी अपना पालन पोषण, यानी कि हमें अपने लिए कपड़े, खाना सब हमें अपना काम कमा कर यानी कि काम करके करना चाहिए और भीख मांगकर नहीं करना चाहिए। तो आज हमने ये लघु प्रश्नोत्तर पढ़े। एक बार हम इन सब का रिवीजन करते हैं। भिखारी दिखने में कैसा था? भिखारी दिखने में हट्टा कट्टा था। तेनालीराम ने भिखारी से उसकी दोनों आंखों के बदले कितनी अशर्फियां देने को कहा। तेनालीराम ने भिखारी को उसकी दोनों आंखों के बदले 50,000 अशर्फियां देने को कहा। तेनालीराम ने भिखारी को क्या सीख दी? तेनालीराम ने भिखारी को सीख दी कि हमें सदैव कमा कर अपना भरण पोषण करना चाहिए, ना कि भीख मांग कर। तो आप सभी बच्चे ये समझ गए होंगे कि हमें कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, और अगर यदि रास्ते में भी कोई आपसे भीख मांगे तो उसे पैसे ना देके उसे खाना या कुछ वस्तु ही देनी चाहिए, ताकि वो उनका दुरुपयोग ना करे। और पहले तो हमें भीख देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें भी ये समझाना चाहिए कि आपको मेहनत करके खाना है। चलिए अब ये प्रश्नोत्तर हम अपनी हिंदी की लिटरेचर कॉपी, हिंदी की कॉपी नंबर 1 में लिखेंगे।